खुदा दा धन्नवाद करते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए। पिछले संडे खुदावन ने वैनकूवर में इस्तेमाल किया, हिफाजत से लेकर गया और हिफाजत से लेकर आया, उसका शुक्रगुजार हैं हम। और आइए आज हम लोग यीशु मसीह का अस्तित्व क्या है इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। और मैं चाहूँगा आप जल्दी जल्दी से जो वर्स मैं बोलूँ वो आप पढ़ें और इसको आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और हो सकता है बाद में आपका टेस्ट भी हो। हालेलुया। मैंने फैसला किया कि अभी आपको गहरी गहरी बातें बतानी बंद करते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जैसे किसी बच्चे को सख्त गजा दे दी जाए तो फिर उसका पेट खराब हो जाता है। तो वैसे ही लगता है मुझे कि अभी शुरू से ही आपको सिखाना पड़ेगा फिर दोबारा। तो शुरू से बुनियादी तौर पर ही हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट संडे को परमेश्वर के विषय में सीखेंगे। जो विषय हमने शुरू किया हुआ था उसको अभी स्टॉप कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ वो विषय। नए जन्म की गंभीरता वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको भी देखेंगे आगे चलकर, लेकिन थोड़ा बुनियादी चीज़ों को हम लोग विचार करेंगे ताकि पब्लिक में जो सवालात लोग करते हैं मसीही लोगों से, उनका जवाब आप बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से दे सकें। आज सीखेंगे पवित्र वचन, बाइबल का पवित्र वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सिखाता है। हालेलुया। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि हमारे पास जो बाइबल आती है उसके ऊपर लिखा था होली बाइबल। तो कोई भी गलती से उसको सजदा ना करे। बाइबल होली नहीं, उसके बीच जो वचन लिखा हुआ, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा रसूलों को, नबियों को दिया गया और उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसे लिखा, वो वचन पवित्र है। हालेलुया। तो उस पवित्र वचन में से सीखेंगे वो पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह की शख्सियत, उसके वजूद के बारे में क्या फरमाता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या बताती है जी? मेरे पीछे पीछे से बोलना है, जैसे स्कूल जो बच्चे नहीं बोलते। हालेलुया। क्योंकि अब हम बुनियादी तौर पर सीखेंगे। हालेलुया। सो देखिए, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का, हालेलुया, सारे बोलो की है जी। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है, वचन में साफ करके लिखा भी है कि यीशु मसीह क्या है। बोलो की है जी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने इस जगत को अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया? बोलो, क्या परमेश्वर को जरूरत थी कि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र देता? क्या इकलौते पुत्र के बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकता था? हां जी, बोलो सारे। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के बिना क्या दुनिया को मुक्ति नहीं दे सकता था? बोलो सारे ने, बोलो जी। गूंगियो रूहो बोलो। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के बिना संसार को मुक्ति दे सकता था कि नहीं? इत्थे कौन नहीं? इन्ने विस्तार दे नाल, इन्नी तसल्ली दे नाल तुहानू तकरीबन 6 साल तो ये विषय कई बार सुना चुके हैं। तो फिर तुसी की कह रहे हो? हाँ जी, की लिखा वचन दे विच? जमीन दे उत्ते ते आकाश दे
इस नाम की आकाश के उत्ते कोई जरूरत नहीं गी। ये नाम किस जगह वास्ते दिता गया भला? ये इस जमीन ते वसन वाले लोकां नूं ये नाम दिता गया। हालेलुया। और जदों इस जमीन के उत्ते वसन वाले इन्हां लोकां नूं नाम दिता गया तो वचन दसदा की है, जमीन के उत्ते ते आकाश दे उत्ते नहीं लिखिया, क्योंकि उत्थे इस नाम की जरूरत, उत्थे ये नाम जो पहला सी हुण भी उत्थे ये उसे नाम दे नाल ही जानिया जांदा आ। उत्थे ये नाम परमेश्वर दा शब्द आ। की आ? स्वर्ग दे विच यसु मसीह नूं किस नाम दे नाल जानिया जांदा? परमेश्वर दा शब्द। लेकिन यह शब्द जिहड़ा परमेश्वर दे मुख चों निकलदा, जदों वापस परमेश्वर दे मुख च चलिया जांदा तो फिर की हो जाता? साक्षात, बोलो सारे, की बन जाता फिर? यसु मसीह ने कहा ना, पिता दे विचों निकल के आया। जिहड़ा शब्द पिता दे विचों निकलिया ते बदन धारिया, जिहड़ा शब्द मुजस्सम होया, ओही शब्द जिस काम दे लई कहा गया, जिस काम दे लई उन्हें बदन धारिया, जदों ये शब्द अपने सारे काम नूं मुकम्मल करेगा, फिर ये शब्द तमाम कलीसिया नूं नाल लैके जिवें परमेश्वर दे मुख दे विचों, पिता दे विचों निकल के आया, तिवें ही ये शब्द सब कुछ मुकम्मल करके वापस पिता दे विच ही समा जाएगा। हालेलुया। इत्थे कहा कि तुसीं हालेलुया कहना हुंदा ते तुहानूं कहाउणा पैंदा। इहदा सबूत यह है भी तुहानूं वचन समझ च नहीं आउंदा, जां मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, जां तुसीं गोरे हैं। ते जां तुसीं भी पंजाबी हो ते मैं भी पंजाबी हाँ, पर तुहाडा मूड ही नहींगा सुनन दा। ते जां तुसीं ये सौं खा ली है भी असीं वचन नूं समझना हैगा ही नहींगा, असीं ते बस आउणा है इसलिए कि असीं ईसाई हैं ते चर्च संडे नूं जाना है। जिस काम दे लई ये शब्द ऑनलाइन नहीं चल रहा, वो देखो तुसीं उन्होंने चैक करो भी उत्थे वो अपने प्राइवेसी च तो नहीं लगा होया, क्योंकि जो लोगों ने सुने ना तो फिर फायदा क्यों है? एक मिनट मैनू चेक कर लेंदे इधरों। ये जिस काम दे लई कहा जाता है वो काम नूं मुकम्मल करता है। हालेलुया। की करदा भला? जिस काम दे लई कहा जाता है उस काम नूं की करदा है? मुकम्मल करदा है। ये पहचान है कि शब्द किहदा है? परमेश्वर दा है। हालेलुया। सो याद रखना है असी कि इस नाम की जरूरत जमीन के उत्ते ते आकाश के हेठां है। जमीन के उत्ते ते आकाश के हेठां कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया जिहदे तो मुक्ति आ, सिर्फ इक्को नाम, यीशु नाम। हालेलुया। केड़ा नाम? यीशु नाम। केड़ा जी? इक्को नाम, यीशु नाम। इस तो इलावा मुक्ति नहीं है। दुनिया दे विच अपनी अकल, अपनी समझ दे नाल बनाए हुए लखां गुरु, पीर, पैगंबर, देवी देवता हो सकते हैं, पर जिस नाम दे विच मुक्ति आ, वो नाम किन्ने भला? इक्को ही है। क्योंकि मुक्ति दे विषय दे विच होर दुनिया की कोई किताब जिहड़ी है तुहानूं मोक्ष के विषय उत्ते नहीं दसदी कि अगर किसी के द्वारा मुक्ति हैगी है तो फिर उस मुक्ति के लिए उन्हें इंतजाम की किया है। सिर्फ ये कह देना कि वह भी नाम च मुक्ति है, वह भी मुक्ति दे सकता है, ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने सिद्ध करना पवेगा कि अगर कोई ये दावा करे कि नहीं कोई दूसरा मुक्ति भी कर सकता है, तो फिर उन्होंने सिद्ध करना पवेगा कि किवें, क्योंकि हुण अनपढ़ां दा जमाना नहीं है।
हुण मूर्खां दा जमाना, हुण पढ़े लिखे दा, तर्कशील लोकां दा, तर्क करन वालियां दा, डिबेट करन वालियां दा जमाना आ। हुण असीं हवा दे विच गल कर सकदे, हुण ते जिहड़ी भी गल असीं करांगे उहनूं प्रूफ करना पवेगा कि इस गल दे विच दम हैगा या कि नहीं। ते जिन्नी देर तक प्रूव नहीं करते उन्नी देर तक सामने असीं अपने मन नूं तसल्ली दे के भावें निकल जाइए कि मैं जो कहना सी मैं कह दिता, पर यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसदे तो तसल्ली कर गया है। हालेलुया। लहू बहाए बिना माफी नहीं। की दसदा वचन भला? लहू बहाए बिना। यह सिर्फ मसीहत दे विच नहीं है। अगला सवाल की है, जे कोई डिबेट करनी चाहता है, लहू बहाए तो बिना माफी नहीं है। यह सिर्फ मसीहत विच कानून नहीं है, बल्कि संसार के सारे मजहबां दे विच यही कानून है। हालेलुया। इसदा मतलब फिर यह सच है, इस गल तो कोई मुकर सकता। लहू बहाए तो बिना कोई भी मजहब जिथे पाप की माफी की गल हुंदी, प्रायश्चित की गल हुंदी आ, उत्थे बलि की जरूरत पैंदी है। की पैंदी भला? हर मजहब दे विच बलि की जरूरत आ। वो भावें क्रिश्चियन होण, वो भावें मुसलमान होवे, वो भावें सिख होवे, वो भावें हिंदू होवे, हर जगह के उत्ते बलि की जरूरत पई है। और रब का शुक्र है कि मसीहत दे विच ये प्रथा इसलिए खत्म हो गई कि एक बलि जिन्हों परमेश्वर पसंद करता सी वो इको बार हो चुकी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं इको बार बलि कर दिता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं इको बारी प्रसाद करके चढ़ा दिता है। लोकी कहंदे तुसीं प्रसाद क्यों नहीं खांदे? सानू किसी दे प्रसाद तो नफरत नहीं है। अगर उन्हों का बिलीव है तो खाण सानू उहदे नाल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिवें असी किसी नूं साडे को हक नहीं कि किसी गैर मजहब के बंदे नूं इस चीज़ के लिए मजबूर करिए कि तेनों प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उस तरह किसी गैर मजहब के बंदे नूं यह भी अधिकार नहीं है कि वह सानू कहे नहीं तुहानूं खा लेना चाहिए। अगर कोई तुहानूं पूछे तुसीं क्यों नहीं खांदे तो तुहाडे कोल जवाब की है? भाई जे असी तेन मना नहीं करते तो तू सानू खाने लिए भी कह सकता। जिवें तेरा अपना ईमान है कि खा लेना चाहिए, उस तरह मेरा ईमान है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने अपने आप को इको बार प्रसाद करके चढ़ा दिता। दुनिया के बाकी मजहबां का कानून होगा कि वह परमेश्वर की सौं खा सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर का हुक्म है तू सौं खा सकता। हालेलुया। इसलिए मैं अपनी किसी गल नूं किसी उत्ते नहीं थोप सकता, उस तरह किसी ने भी हक नहीं है कि तुसीं सौं खांदे क्यों नहीं है, क्योंकि हर मजहब का एक कानून है। सो जो असीं बरीकी दे विच जावांगे तो इन्हां गल्लां नूं सीखांगे, फिर साडे सामने हौली हौली सारियां गल्लां की होणगीਆਂ भला खुल के आउणगीਆਂ। मुक्ति दे लई लिखिया जमीन दे उत्ते आकाश दे हेठां कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया जिहदे तो मुक्ति आ, सिर्फ इको नाम यसु नाम। हालेलुया। इस यसु नाम दे बारे च असीं सीखांगे कि इस यसु मसीह दे नाम दे विच की क्वालिटी है। जे तुहाडी समझ आ जाएगा फिर तुसीं बड़े सलीके दे नाल किसी दे नाल गल कर सकते हो। अज कई बारी बहुत लोग सानू गुस्सा दवा देंगे प्रभु यसु मसीह के बारे कुछ गलत टिप्पणियां करके, कुछ गलत फलत कह के, और इंसान होने के नाते कई बार असीं अपना आप खो भी दिंदे हैं। लेकिन फिर भी जिथों तक होवे वचन के अनुसार लिखिया संयम रखो, तो जिहड़ा जवाब आ वह भी तलीम के अनुसार देना है। हालेलुया। किद्दां देना भला? तलीम के अनुसार। क्यों? क्योंकि जिहदे खिलाफ गल्लां हुंदियां, जदों सलीब ते लटकाए हुए दे खिलाफ भी गल्लां हो रही, जदों उन्हें बुरा नहीं मनाया तो उन्हें क्या है बाप माफ कर, तो फिर सानू भी कोशिश करनी चाहिए है
कि जो उन्हें आप नहीं बुरा मनाया तो फिर असी भी बुरा ना मनाइए। बाकी मैं ये नहीं कहता भी गुस्सा आउंदा नहीं, आ जाता है जो लोग बहुत गलत टिप्पणी कर देंगे आ। तुहाडा अपना ही जिस्मानी बाप के खिलाफ कोई बोले, तुहाडे खिलाफ कोई बोले तो तुहानूं शायद गुस्सा ना आवे, पर जे तुहाडे बाप के खिलाफ कोई बोले तो गुस्सा कई बारी आ जाता है। पर फिर भी सानू की सिक्ख्या मिली है, फिर भी असी धीरज रखना। क्यों? क्योंकि दुनिया के मजहबां की ये गल है कि नहीं, सानू ये सिखाया गया कि तुहाडा काम है धर्म की राखी करना। दुनिया के मजहबां के लोग की कहते हैं, भला सानू ये हक दिता गया कि असी अपने धर्म की करिए, लेकिन सानू की हक दिता गया है वचन दे विच, कहंदा ये लड़ाई तुहाडी नहीं। की है भला? ये लड़ाई तुहाडी नहीं। तो जदों फिर ये लड़ाई साडी नहीं आ, तो फिर साडा फर्ज बनता इस लड़ाई नूं असीं की करिए, ना लड़ीए। हालेलुया। तो फिर अगला की वचन आ, ये लड़ाई तुहाडी नहीं, ये लड़ाई मेरी आ, ते मैं सर्वशक्तिमान हाँ। की कहता परमेश्वर? भला परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर के बारे च कि परमेश्वर की आ सर्वशक्ति। जे असीं उहदी लड़ाई लड़ीए तो फिर यह मतलब हैगा कि सर्वशक्तिमान दे नालों अगले शक्तिमान की है। तो इत्थे तो शक्तिमान नाटक नूटक बना के उन्हें अपना चाह चू पूरा कर लिया है ना, लेकिन साडे विच ये शक्तिमान नाटक चल सकता क्योंकि सर्वशक्तिमान साडा बाप आ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की है? साडा बाप आ। ते जदों ओह आ बच्चा अपने बाप दे नाल जंगल दे विचों भी तुरिया जावे तो उन्होंने कोई खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि बाप ने उहदी बांह फड़ी हुई है। उस तरह जो साडे बाप ने आत्मिक पिता ने साडी बांह फड़ी हुई है, तो फिर सानू भी किसी घबराहट की जरूरत, कहंदा बदला लेना मेरा काम आ ते मैं बदला, इसलिए सानू संयम रखने की लोड़ है। हालेलुया। क्यों? नंबर एक सवाल किया सीगा कि परमेश्वर यसु मसीह तो बिना मुक्ति नहीं सी दे सकता। जिवें असीं सिक्ख्या पढ़िया वचन चों कि परमेश्वर ने जगत नाल ऐसी मुहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता। इकलौता पुत्र इसलिए दिता ताकि जेड़ा कोई उहदे ते विश्वास करे वो नाश ना होवे। इहदा मतलब पिता ने अपना काम किया कि उन्हें पुत्र दे दिता। हुण साडा काम की आ? उस पुत्र दे उत्ते विश्वास करना है। ये कौन है? ये परमेश्वर दा पुत्र है। ते जेड़ा विश्वास करेगा वो इसलिए करेगा कि वह नाश ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे। ते सवाल यह कीता सी परमेश्वर नूं की जरूरत सी पुत्र नूं देण दी? कि परमेश्वर पुत्र दिते बिना दुनिया नूं मुक्ति नहीं सी दे सकता? जवाब है कि नहीं दे सकता। हालेलुया। वचन अनुसार जवाब किया, पुत्र तो बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अगला पूछेगा क्यों? जवाब यह है मुक्ति दे लई लहू बहाया जाएगा। जवाब किया, मुक्ति दे लई लहू दा बहाया जाना जरूरी है। और वचन दसदा आ ये मेमणियां दे ते वैड़कियां दे लहू तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, और ना ही मेमणियां ते वैड़कियां दा जिहड़ा लहू आ किसी दे गुनाह नूं माफ कर सकदा है। अगर कर सकदा हुंदा ते फिर सारा इसराइल मुक्ति पा चुका हुंदा। नहीं कर सकिया, इसलिए इहदा प्रूफ की आ लिखिया जे इन्हां दा लहू माफ कर सकदा हुंदा ते फिर कुर्बानियां रुक जांदियां। बार बार कुर्बानी का होना इस चीज का प्रतीक आ, इस चीज की निशानी आ कि ओहदा दा लहू इंसान दे गुनाहां नूं माफ नहीं कर सकिया। अगर कर सकता तो फिर यीशु मसीह नूं आउण दी जरूरत नहीं सी, फिर इकलौते पुत्र नूं संसार दे विच आउण दी लोड़ नहीं सी। ओहदे आउण दा ये निशान आ कि उन्हां दे द्वारा पापां दी माफी नहीं हो सकी, क्योंकि वो
उस किस्म का पवित्र लहू नहीं सी जिस किस्म के पवित्र लहू की नजात के वास्ते जरूरत सी। इन्ना कि समझ आया कि दुआ करिए? सच्ची? ओके, जय मसीह की, हालेलुया। मैं बड़ा खुश हाँ कि इन्ना कुछ समझ आ गया। ये तुहाडे कोल कोई पुछे तो इहनूं विस्तार दे नाल तुसीं किसी नूं दस सकदे हो। तो जे तुसीं समझदार होवो, जिहड़े पढ़े लिखे आ, जरूर कापी कूपी लैके आया करो, इहो जिहे पॉइंट लिखने आ तुसीं अगे तो, क्योंकि हुण वेला आ गया आ कि विरोध बहुत वड्डे पैमाने ते वधण वाला। सानूं लगदा शायद ये मेजोरिटी दे विच क्रिश्चियन कंट्रियां ते शायद असीं इत्थे सेफ हैं ते इत्थे नहीं वधूगा। पर ध्यान रखियो, जिथे असीं सेफ समझते हैं ना, उत्थे जिद्दन विरोध होना आ, तुसीं रात नूं बड़ी चैन दे नाल दुआ करके सौना आ, सवेरे ऐसा विरोध आना आ कि तुसीं सोचना असीं लुकीए कित्थे। ये मैं नहीं कहता, ये वचन दे विच पहलां तो लिख के दिता गया है। इसलिए हुण सेफ ते ओह ही होवेगा जिस काम दे लई प्रभु यसू मसीह कुर्बान होया। सेफ हुण ओह ही होवेगा जिन्हों वचन का ज्ञान होवेगा। हालेलुया। जिन्हों वचन का ज्ञान होवेगा ओह ही उस दुष्ट का सामना कर सकता है। जिन्हों वचन का ज्ञान नहीं, वो डरेगा, और डर ही शैतान का सब तो बड़ा हथियार है। तो जिहदे अंदर ये वचन आ गया, जिन्हें इस कलाम नूं कबूल कर लिया तो अपने दिल दे विच जिन्हें जगह दे दी, एक कलाम फिर उन्होंने दलेरी बख्शेगा। हालेलुया। इसलिए इस कलाम नूं कित्थे जमा करो? दिल दे विच, ताकि परमेश्वर के खिलाफ असीं पाप ना कर सकी। मैनूं बड़ा अफसोस हुंदा, 6 साल हो गए तुहानूं सिखाउंदिआं नूं, लेकिन जदों मैं किते जाना आ तो तुहाडा सारा चेहरा नंगा हो जाता। जिन्ने कि चर्च आउंदे आ ते जिन्ने कि नहीं आउंदे, फिर इत्थे की कुछ हुंदा है, किन्ना कि तुसीं ध्यान देना सुनते हो। जिहड़ा इत्थे पुलपट ते खड़ा हुंदा, तुहानूं फिर यही हुंदा, नहीं इकबाल हुंदा ते ठीक सीगा, नहीं तो असीं दूजे नूं कबूल करदे। ये ध्यान देना, ये बहुत वड्डी तुहाडी एक गलती है। इत्थे कोई भी एक बंदा मोरी नहीं है, तो ना ही इस पुलपट का कोई मालक है। इस चीज़ को ध्यान च रखियो। तुहानूं रब ने जिहड़ा सेवक दिता, वो डिकटेटर नहीं है, राज करने वाला तानाशाह नहीं है, बल्कि साड़ी कोशिश की है, तुहाडे विचों जिवें वचन च लिखिया, परमेश्वर की यह तमन्ना सी कि उहदे सारे लोग ही जाजक होण। की होण भला? परमेश्वर की कोशिश सीगी, उहदी तमन्ना की सीगी कि उहदे सारे लोग की होण भला? जाजक होण। इसलिए जदों परमेश्वर की यह तमन्ना है, तो फिर परमेश्वर के दासां की भी यह तमन्ना कि तुसीं सारे की होवो? जाजक होवो। तो जाजक तो दूर है, तुहाडे कोल ते अजे संगत भी नहीं बनिया जा रहा। अगर किसी नूं पढ़न की प्रॉब्लम है, कोई गल नहीं, लिखन की प्रॉब्लम है, कोई गल नहीं। ध्यान रखो, परमेश्वर ने किसी नूं कोई बहाना नहीं दिता। अगर कोई पढ़ाई लिखाई दे विच कमजोर आ, तो दिमाग परमेश्वर ने उन्हें तेज रखा है, इस करके तुसीं मुकर नहीं सकते। जिहड़े नहीं लिख पढ़ सकते, उन्होंने परमेश्वर ने दिमाग नूं इन्ना कि तेज रखा होया कि सारा कुछ उन्होंने दिमाग दे विच लिखिया जाता है। और ऐसिया ऐसिया गवाहियां साडे कोल, जिहड़े कोहरे अनपढ़ आ ते पूरी बाइबल तक नूं मूँह जबानी भी सीख लिया। किदां भला? ऑडियो ला के सुन सुन के। किदां सीखिया? भैणां ने किदां सीखिया? अगलियां ने किचन दे विच लाया हुंदा उन्होंने सिस्टम नूं, उत्थों उत्पत की किताब नूं, कुछ की किताब नूं सारा सुन सुन के उन्हें पुछो किहड़ी वर्स कित्थे लिखी हुई है, सारा कुछ तुहाडे कोल ते बाइबल है हत्थ दे विच। इसलिए जे तुहाडे कोल भी बहाना आया तो फिर तुहाडे नालों तरसयोग कोई हैगा नहीं है। सो सुनिया करो, और जदों मैं इत्थे ना होवां उदों भी इसे तरह ही आया करो।
मेरा देख के फेसबुक ते भी वो है नहीं तो हुण की करन जाना। ਇਹਦਾ मतलब ये है तुहानूं परमेश्वर दे नाल कोई मुहब्बत, तुहानूं परमेश्वर दे नाल कोई लगाओ। तो एक गल मैं तुहानूं वार्निंग दे दिंदा, मेरा पता कदे कोई नहींगा कदों मैं तुहानूं जैमसी की कह के निकल जाना। इस गल नूं चेते रखियो, बाद च ना कि तुसीं पहलां तुहानूं दस्सिया ही नहीं सी। इस चीज़ नूं अपने दिल की तख्ती उत्ते लिख लियो, मेरा पता कोई नहीं है, मैं किदन तुहानूं जैमसी की कह के कहना चंगा जी, हुण तुसीं आप चलाओ। तो उदों पता लगना तुसीं सिक्ख्या की है। हालेलुया। उदों सारे भेद जिहड़े आ फिर खुल जाने हैं, जदों तुसीं वापस उत्थे उत्थे चल जाना जिथों जिथों तुसीं। उदों सारा कुछ पता लग जाना, और हर एक की बुलाहट का भी पता लग जाना कित्थों तक सीगी, क्योंकि परमेश्वर वालों मिली हुई बुलाहट की निशानी है। कलीसिया पैदा होवेगी तो वह वादा होवेगा। हालेलुया। सो जगत के नाल मुहब्बत की ते उन्हें अपना इकलौता पुत्र दिता। पुत्र इसलिए दिता कि असीं उत्ते विश्वास करिए। विश्वास इसलिए करना कि असीं हलाक ना होइए बल्कि हमेशा की की पाइए, जिंदगी पाइए। सो यसु मसीह तो बिना नजात नहीं है, यसु मसीह तो बिना मुक्ति नहीं है। इक्को ही नाम है जिहदे विच मुक्ति आ। उस नाम दे जिहदे मुक्ति है उहदियां विशेषतावां देखांगे। पहली विशेषता यह है कि परमेश्वर का वचन दसदा वो की है, भला परमेश्वर का पुत्र है। तो की फिर पुत्र नूं सिरजिया गया जब पुत्र पैदा होया? हाँ जी, सोच लो, थोड़ा टाइम देने तुहानूं। पुत्र पैदा होया, पुत्र की रचना की गई, पुत्र किते नाम ही तो नहींगा। ते जे पुत्र आ ते फिर तो दो आ, फिर परमेश्वर एक एक नहीं है, फिर की है भला? तो फिर जेडे दोष होंगे फिर सही कहते भी तुहाडे ते तीन परमेश्वर आ, एक पिता आ, एक पुत्र आ, एक पवित्र आत्मा। लेकिन असीं सीखना की है भला? ये तीन नहीं आ, इक्को ही आ। ते जे इक्को ही आ तो फिर नाम भी इक्को ही है। उस नाम की विशेषता भी समझना है। वो नाम कादे वास्ते दिता गया उन्होंने भी समझना है। वो नाम कित्थे लिए दिता गया उन्होंने भी समझना है। उस नाम की कदों तक जरूरत है उन्होंने भी समझना है। हालेलुया। एक टाइम इदां दा भी होना है, इस नाम नूं जपण दा नाल भी निजात नहीं होनी। जिस नाम दे विच मुक्ति आ, एक समा इदां दा आउण वाला इस नाम नूं जपण दे नाल भी मुक्ति होने वाली। इस नाम नूं फिर तुसीं कबूल भी नहीं कर सकोगे। इस नाम तो फिर तुसीं नवां जन्म भी नहीं पा सकोगे। इहदा मतलब यह जिहड़ा नाम आ एक विशेष समय दे लई आ, एक ठहराए हुए समय दे लई इस नाम की इस जमीन दे उत्ते एक विशेषता आ। उस तो बाद अज इनू कबूल करोगे तो जिंदगी आ। यही नाम फिर एक नवा रूप लैके आवेगा, उदों जिंदगी बन के नहीं सजा बन के आवेगा। की बन के? ये जिन्हों किरपा में कहा जाता है, ये जिन्हों दयालु नाम कहा जाता है, यह नाम बाद विच बलदी हुई अग वांगू आना है। किदां भला? यह जिहड़ा अज फुल वर्गा लगता है तलवार ते हथौड़े वांगू आना। यह जिहड़ा अज प्रेमी लगता है इन्हें न्यायी बन के आना। तो जो न्याय करना तो पूरा पूरा, किसी का पक्षपात भी करना नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, समा भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर किन्ने डरदे ते कंबदे हुए लिखिया सानू अपने निजात के काम नूं पूरा करन दी लोड़ आ। हालेलुया।
सो परमेश्वर के वचन तो असी अज कुछ गल्लां सीखते हैं कि नंबर एक ते ये पुत्र आ ते पुत्र नाम आ जां पुत्र सिरजिया गया जां की पुत्र पैदा होया, की पुत्र की कोई डेट ऑफ इशू हैगी है, कि उसकी कोई जन्म तरीक बाइबल सानू दसदी है, कि परमेश्वर ने इंसाना की तरह उसकी जन्म तरीक ते कोई मोहर लाई है, जां कि वह आदम वांगू मिट्टी तो रचिया गया तो उहदियां नासां दे विच परमेश्वर ने साह फूकिया है, ते जे नहीं तो फिर वह की है भला वो विशेषता नू सब तो पहला इस तरह क्या करो की है भला परमेश्वर का, की है भला परमेश्वर का, ते इस वचन की विशेषता की है, जबूरा च लिखिया परमेश्वर ने अपने वचन नू अपने नालों उत्तम स्थान के उत्ते रखा है। इस वचन की विशेषता की है भला, ये वचन नू परमेश्वर ने अपने तो उत्तम स्थान दिता है। इसलिए अगर कोई यसु मसीह के वजूद नू परमेश्वर के नालों घटाउण की कोशिश करता है तो उसदे लिए जवाब आ कि यसु मसीह की विशेषता की है, जिहड़ा परमेश्वर का शब्द आ, जदों नाम नहीं आया उदों परमेश्वर का शब्द आ, इस शब्द की विशेषता आ कि परमेश्वर ने इस शब्द नू अपने नाम के नालों ज्यादा उस्तर दी है। इसका मतलब जिस चीज नू ज्यादा उस्तर दी गई होवे उहदी कोई खासियत हुंदी है। हालेलुया। मिसाल के तौर के उत्ते साडी कानून व्यवस्था दे विच, साडे संविधान दे विच दो मुख लोग हुंदे आ, एक प्राइम मिनिस्टर ते एक प्रेजिडेंट। इत्थे प्रेजिडेंट ही है, साडे देश विच भला की है, एक प्राइम मिनिस्टर है ते एक, हुण तुसीं दसो देश का सब तो ताकतवर, भारत देश का सब तो ताकतवर बंदा कौन है? हाँ जी देख लो, बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुसीं हुण उही मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहा, परमेश्वर ते यसु मसीह के अस्तित्व नूं समझो। बोलो, देश का प्रथम व्यक्ति किहनूं कहांगे असीं? प्रेजिडेंट। सानू लगता है कि सब कुछ का मालक कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जे तुसी संविधान तो जाणू होवो, राष्ट्रपति का दिमाग सवेरे घूमे तो यह जेल दे विच होऊगा सवेरे। क्यों भला? देश दियां मुख 3 ताकतां जिहड़ियां आ, वो किहदे हत्थ विच है भला? बोलो सारे, किहदे जी? जिहड़े स्कूलों गए उन्हें पता किहदे हत्थ विच है भला? देश की आर्मी किहदे अंडर आ? देश की नेवी किहदे अंडर आ? देश की एयरफोर्स किहदे अंडर आ? देश दी अदालतां किहदे अंडर आ? वो चाहे सवेरे ही तख्ता पलट दे और बुद्धि घूमे तो ऐसा कर सकता है, पर फिर भी करता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम ही उन्होंने इदां दे बनाए हुए आ कि इज्जत उहदे कोल बराबर आ, पर इहो जिहा करदा आप नहीं है। तो वह सब कुछ करने किहनूं मोहरे कीता है? संविधान ने प्राइम मिनिस्टर नूं। ते हुण साडे लई मुख बन के कौन आ गया सामने भला? साडा ध्यान जरा किते केंद्रित होया? प्राइम मिनिस्टर दे उत्ते। क्यों? क्योंकि मोहरे हो के काम वो करदा आ। उस तरह जिवें अज मुख तौर के उत्ते साडे देश दे विच साडे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति उस तो उपर का अहुदा है, लेकिन मुख तौर पर कौन सामने आ? इसका मतलब राष्ट्रपति वालों उन्होंने ये इज्जत बख्शी गई है कि मोहरे होकर की करे? काम करे। उस तरह परमेश्वर ने अपने शब्द को इज्जत बख्शी है कि मोहरे होकर काम करे। हालेलुया। साडा प्रेजिडेंट बेशक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर जाए अगर उन्हें लगे कि गलत है, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द में जी उस्तर दी है वो खिलाफ भी काम करूगा, क्योंकि परमेश्वर अपना इनकारी हुंदा, अपना इनकारी नहीं हुंदा। सो इसलिए लिखा भी परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नालों ज्यादा उस्तर दी है, अपने मोहरे रखिया, अपने नालों ज्यादा की दी है? महिमा दी है। यही शब्द जो देहधारी हुंदा तो उस देह को नाम दिता जाता
यीशु की नाम, और ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ जिंदगी पावे। हुण आगे देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसमें और जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर प्रगट हुआ। यीशु मसीह दे विच ते यीशु मसीह दे द्वारा परमेश्वर की होया भला साडे ते? परमेश्वर नूं कदे किसी ने ते किहदे द्वारा देखा गया? इत्थों हुण की साढ़े सामने आउंदा? परमेश्वर ने इस शब्द नूं किड्डी उस्तत दित्ती है, इस शब्द नूं मोहरे रखिया है। परमेश्वर बैठते है लेकिन अपने शब्द नूं की इज्जत दिंदा है। जिन्हों कदे किसी ने नहीं देखा उन्होंने यीशु मसीह के रूप दे विच तुसीं देख सकते हो। पढ़ांगे इब्रानियों 1 अध्याय उहदी 1 ਤੋਂ 2 आयत जल्दी जल्दी दे नाल। इब्रानियों का खत हिब्रू, हाँ जी, 1 अध्याय उहदी 1 ਤੇ 2 आयत जल्दी जल्दी पढ़ांगे। हालेलुया। रुकांगे इत्थे। पुराने समयां दे विच परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीके दे नाल साडे पहले लोकां दे नाल की कीती आ? गल कीती। पर इस अंतिम समय दे विच उहने किहदे द्वारा गल कीती भला? किहड़ा पुत्र भला? जिहदे बारे लिखिया गया परमेश्वर ने जगत नाल ऐसी मुहब्बत कीती कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता। अंतिम समय विच इन्हां अंतिम दिनां दे विच ओह किहदे द्वारा साडे नाल गल करदा भला? ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ? इन्ना कुछ तुहानूं दस्सिया। किहदे द्वारा रचना की? प्रभु यसु। ये नाम बेशक बाद विच आया लेकिन की है? परमेश्वर का शब्द आ। ते सब कुछ किहदे द्वारा रचिया गया? इहदे द्वारा ते इहदे लई रचिया गया। असीं यसु मसीह दे द्वारा रचे गए हैं ते साडी रचना किहदे लई कीती गई? यसु मसीह दे लई कीती गई है। ਇਹ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। पढ़ो जी। जिन्हों उन्हें सारिया वस्तां का की ठहराया भला? वारस का मतलब की हुंदा जी? बोलो सारे की हुंदा? सारिया वस्तां का मालक ठहराया कि किसी कुछ चंद चीज़ों का? जिस शब्द नूं जिसम बख्शिया, जिस शब्द ने जिसम धारिया, उहदे लई खासियत की आ? इनू उन्हें सारिया चीज़ों का की ठहराया भला? प्रभु यीशु मसीह की है कुल कायनात का उन्होंने मालिक ठहराया गया। हालेलुया। ये कोई आम शख्सियत, ये आम शख्सियत नहीं है। ये संसार दे विच संसार के लोगों वांगू पैदा होया नहीं है। ਇਹਦਾ सब कुछ संसार तो अलग अलग नजर आता। हाँ जी, 2 आयत पूरा मुकम्मल कर दीए।
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। सारी सृष्टि की आ जाता भला बोल सकता की आ जाता जड़ा मिल्की वे है वो कहते जी खोज की गई है वो धरती वर्गे 10 लाख ग्रहां तो भी वध आ। और ये ग्रह आ इन्हां दा आकार धरती दे नालों सैकड़े गुणा हजारां गुणा वड्डा। जिस धरती दसी इस तो कितना आकार वड्डा उन्हां दा सैकड़े गुणा हजारां गुणा वड्डा। और एक मिल्की वे की जी खोज की साइंटिस्ट दसदे इहो जे बहुत सारे होर भी है। सो कुल कायनात जिन्नी मर्जी लखां धरतियां होण लखां आकाश होण भावें करोड़ां धरतियां होण करोड़ां आकाश होण ते भावें अरबां धरतियां ते अरबां आकाश होण ये सारे दी रचना जिहड़ी आ किहदे द्वारा की गई है भला प्रभु यसु उसे दे द्वारा लिखिया उर्दू का शब्द है उसे दे द्वारा जहान रचे। की रचे भला वो किसी ने तीसरे आकाश तक का पढ़ के ना वचन दे विचों बाइबल दे विचों ते कहंदे लो जी तुसीं यसु मसीह ने इन्नी वड्डी उस्तत दिंदे हो ते तुहाडे ते यसु मसीह दे उत्ते तीसरे आकाश तक दीयां गल्लां प्रगट होईयां पर साडे बाबा नानक जी ने कहा आ भी लखां धरती ते लखां आकाश। तो हुण तुसीं दसो भी तुहाडे कोल जे वचन का ज्ञान आवे तो तुसीं शर्मिंदा होए कि नहीं? हाँ जी क्योंकि तुहाडे कोल प्रकाश कितना आया भला मुख्य तौर पर तीसरे आकाश का है ना। लेकिन याद रखियो जो कोई कहे ना कि बाबा नानक जी ने यह गल कही है तो फिर नाल ये भी ध्यान रखियो वचन च लिखिया लखां ही नहीं एक करोड़ां ते अरबां भी धरतियां आकाश हो सकते हैं। हालेलुया क्योंकि वो द्वारा जहान रचे गए। एक वचन नहीं की है भला बहुवचन है। वो जिहड़ी गल की गई है वो इन्हां 3 लोकां दी गल की गई है जिन्होंने परमेश्वर ने मुख्य तौर पर वंडिया आ। ये उन्हां 3 लोकां दी गल की गई अधो लोक मात लोक ते स्वर्ग लोक दी। इन्हां 3 लोकां दे विच तीसरे आकाश का जिक्र आउंदा आ। जदों कि यूनीवर्सल की गल आउंदी आ ते फिर करोड़ां ही धरतियां ते करोड़ां ही आकाश है। इन्हां दी कोई गिनती ना कर सकिया ते ना कोई कर सकेगा। हालेलुया सो उहदे द्वारा परमेश्वर ने जहान रचे वह परमेश्वर का वचन है। पहला की पढ़िया सी परमेश्वर का की है भला पुत्र आ। इस पुत्र का काम की है कि परमेश्वर ने अलग अलग समय के नबियों के द्वारा अपने ठहराए हुए लोगों के द्वारा रसूलों के द्वारा गल की अंतिम समय उन्हें किहदे द्वारा गल की है साडे नाल पुत्र के द्वारा फिर रसूलों के द्वारा अज उस चीज़ का की हो रहा भला प्रचार हो रहा। अंतिम दिनों के पुत्र के द्वारा उन्हें साडे नाल गल की जिथे वचन प्रभु यसु मसीह के लिए यह दसदा है कि वह परमेश्वर का पुत्र आ। उत्थे उस पुत्र की विशेषता को बयान करता है कि इस पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ रचिया है। हालेलुया वह परमेश्वर का वचन भी है कला वो पुत्र नहीं है। पुत्र तो पहला की है भला की लिखा यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय 1 आयत दे विच आदि विच की सी भला ये यसु मसीह 2000 साल पहला नहीं सी। इनू जो नाम नहीं दिता गया जो इन्हें बदन नहीं धारिया उदों यदी पहचान की है भला आदि विच जिहड़ा शब्द सीगा वो कौन सी यसु वो अज दा जिन्हों नाम दिता गया आ वो कौन सी भला। अगला कहे वो तो 2000 साल पहला है तुसीं किद्दां कहंदे आदि विच सी 2000 साल पहला जिहड़ा आउंदा आ ओनू नाम दिता गया यसु। लेकिन जदों उन्हें यसु नाम नहीं मिलिया उदों की है भला आदि विच शब्द परमेश्वर दे शब्द ही तो गल खत्म। तीसरी विशेषता की होगी भला जिथे वचन यह दसदा कि पुत्र आ उत्थे वचन यह भी दसदा जो कोई कहता ना लो जी तुहाडे ते कहंदे परमेश्वर पुत्र नूं भेजदा है साडे मजहब ते परमेश्वर आप ही आया। की कहते भला साडे मजहब ते परमेश्वर आउंदा तुहाडे मजहबां च पुत्र आउंदा होऊगा तो फिर तुहाडे कोल वचन दसदा आ पुत्र की विशेषता। ये पुत्र किसी खास मकसद लई उन्हें नाम दिता गया है। अदरवाइज है कौन आ जिहड़ा आदि विच सीगा जिन्हों शब्द के तौर के उत्ते जानिया जाता सी। वो कला शब्द ही नहीं है। अगे की वचन दसदा वह आदर्श परमेश्वर का स्वरूप है। किया
बोलो सारे, आदर्श परमेश्वर का की है? आदर्श परमेश्वर का की है? आदर्श का मतलब की है? जेड़ा नजर नहीं आता उस ना नजर आने वाले दा यसु मसीह की आ। तो हुण तुसीं कहोगे कि अपने कोलों तो नहीं कहते। पढ़ांगे वचन कुलसियों का खत 1 अध्याय 15 आयत। काश तुहाडे कोल अज पेंसिल कलम हुंदी ते तुसीं लिख दे, ते जे नहीं है तो इस वचन को घर जाके सुनियो तो पॉइंटां नूं घर जाके कापी उत्ते लिखियो ताकि तुसीं वचन नूं बरीकी दे नाल समझ सको। पढ़ांगे कुलसियों का खत 1 अध्याय 15 आयत। जल्दी करिए। वह तो आदर्श परमेश्वर का की है? वह आदर्श परमेश्वर का की है जी। अगे, और सारी सृष्टि में क्या है जी? सारी सृष्टि की है आदर्श परमेश्वर का वो प्रतिरूप है। ते सारी सृष्टि की है, सारी सृष्टि पलोठे का मतलब की होंगे भला? एक औरत के 5 बच्चे आ, तो जो पलोठे की गल आऊगी तो एकदम पता लग जाता भी किहदे बारे गल की जा रही है, जिहड़ा सब तो पहला सी। ते इहदे बारे की लिखिया? नंबर 1, ये आदर्श परमेश्वर जिन्हों कोई नहीं दे सकता, ओदा प्रतिरूप आ। इसलिए कहना जिन्हें मैनू देखा उन्हें, हालेलुया, की कहना जिन्हें मैनू देखा उन्हें, कहना तुसीं गल नहीं पिता ने देखना। जे तुसीं मैनू देखा तो किहनू देखा? ये कौन है भला? परमेश्वर का की है? प्रतिरूप आ। हालेलुया, की है भला? बोलो सारे, यसु मसीह की है? परमेश्वर का स्वरूप आ, परमेश्वर की सूरत है यसु मसीह। की लिखिया? परमेश्वर नूं कदे किसी ने नहीं वेख्या, इकलौता पुत्र जिहड़ा उहदी गोद दे विच आ, उहने उस परमेश्वर की सूरत नूं प्रगट कीता है। ते दूजे शब्दां 'च आपां की कहांगे? यसु मसीह परमेश्वर की सूरत है। हालेलुया, यसु मसीह की है भला? परमेश्वर की की है? सूरत है। ते इत्थे साफ कुलसिया च लिखा आ, वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप, ते सारी सृष्टि च की आ? पहलोठा। ते सारी सृष्टि पलोठे का मतलब फिर की है? भी जदों परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, जिहड़ी सृष्टि हैगी असीं देखते हैं, तो की इहदे बनाउण तो पहला परमेश्वर ने यसु मसीह नूं बनाया सी? फिर पलोठा किदां होया? इस कलीसिया के लिए रब का धन्नवाद। एक दूजे लिए दुआ करया करो, बुद्ध खुले। सवाल की किया मैं? बोलो। सृष्टि दे विच पहलोठा, सृष्टि के बारे से सुन लिया भी आ, सारा यूनीवर्सल जिन्ना भी आ, ये यसु मसीह के द्वारा ते यसु मसीह के लिए रचिया गया। तो यदा मतलब फिर की समझांगे असी कि जदों ये सब कुछ नहीं रचिया गया, परमेश्वर ने यसु मसीह की रचना की। बोलो हालेलुया, गल समझे तो कहियो। की इनू असी फिर इदां लवांगे? जे असी इदां लवांगे फिर यहोवा विटनेस वाले 100% सही है। वो इस वचन का तोड़ किदां करते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ नहीं बनाया, सब तो पहला यसु मसीह की रचना की, जिदा फरिश्तियां की रचना की, जिवें आदम की रचना की, उस तरह उन्हें यसु मसीह की रचना की। यसु मसीह नूं हुक्म दिता, आ सब कुछ तू काम कर। यसु मसीह एक नौकर की तरह उस सारे काम नूं भुगताउंदा है, ते आके परमेश्वर को हाजरी लवाउंदा है, ते कहंदा जी जो कुछ तुसीं मैनूं काम बख्शिया सीगा मैं सारा की कीता। ते की बनाता यसु मसीह नूं परमेश्वर का? जिदा फरिश्ते आराधक आ, उस तरह यसु मसीह नूं की बनाता? परमेश्वर का नौकर। याद रखियो, इत्थे यसु मसीह के बारे च गल हो रही है जिहड़ा हुण प्रगट हो गया होया। कौन भला? जिहड़ा पहला शब्द सी, जिहड़ी आवाज ही सुनी जाती सी, उस आवाज ने एक जिसम नूं ग्रहण किया है, उस जिसम नूं नाम मिलिया यसु मसीह। हुण जदों रसूल इस पत्री दे विच लोकां नूं सिखा रहा है,
उदों जदों वो ये गल लिख रहा आ, एक गल वो पास्ट की कर रहा बीते समय की, वो की कह रहा भला यसु मसीह आदर्श परमेश्वर का की है भला स्वरूप आ। अगली गल की करता है, वो सारी सृष्टि के पलोठा। हुण सृष्टि यूनीवर्सिटी की नहीं गल हो रही, हुण इस सृष्टि की गल हो रही जिन्हों नवी सृष्टि कहा जाता। हालेलुया। साडे च की है यसु मसीह भला पहलोठा है। इस करके कभी कोई आ जाए ना तुहानूं कोई घेरा पाने वास्ते यहोवा विटनेस वाला, तो ध्यान रखियो यही वचन नूं सुना के लोगों की करते भला गुमराह करते हैं। तो ये 18 वर्ष भी जरा पढ़ियो जल्दी जल्दी। की है भला हुण आ गया ना जवाब दा, जे तुहानूं 15 वर्ष सुना के गुमराह करने की कोशिश करन ते 18 वर्ष उन्होंने बिल्कुल फिर की किया गया, क्लीयर किया गया भी वो पलोठे होने का मतलब की आ, वो किमें पलोठा आ। पढ़ो जी पूरी वर्ष नूं। हाँ जी नहीं फिर दोबारा पढ़ो। ओह की है भला ओही दे आ। हाँ जी अर्थात की है भला सिर का मतलब की है हैड। हैड का मतलब की है, इत्थे आउंदा पलोठे का शब्द का अर्थ कि ये जिहड़ी कलीसिया आ ये उहदी देह आ ते वो आप की है इहदा हैड सिर आ पलोठा। सारी सृष्टि की है पलोठा। तो सृष्टि की आ सानू कहा गया तुसीं हुण की हो नवीं सृष्टि हो। तो इस सृष्टि कौन पलोठा आ? इस सृष्टि दे विच यसु मसीह पलोठा आ। इस करके सानू की दर्जा दिता गया। जदों मरियम ने यसु मसीह नूं अपनी परमेश्वर की उस इच्छा दे विच कुख दे विच लिया आ, उदों तक यसु मसीह के लिए की शब्द आउंदा भला, जदों तक यसु मसीह सारे काम नूं मुकम्मल करके सलीब ते नहीं चढ़ता, परमेश्वर का इकलौता। लेकिन जदों उस इकलौते ने सारा काम कर दिता, जदों उस पलोठे ने सारा काम कर दिता और इकलौते ने, फिर उसका नाम क्या गया पलोठा। तो पलोठा नाम कल ही दिता गया क्योंकि हुण जिहड़े असी जन्मे आ वो की है भला छोटे हैं। की है भला पढ़ो यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय दी 13 आयत जल्दी जल्दी ना। वह ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्यों की इच्छा से बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए। एक कहना लिखा आयता भला ये साडे सारियां दे लई की है भला, वो ना शरीर तो ना लहू तो ना मनुख की इच्छा तो बल्कि परमेश्वर की अपनी ही नेक इच्छा तो पैदा हुए। ये जिहड़े उसे तरीके दे नाल आत्मिक तौर पर जन्मे आ, इन्हां आत्मिक तौर पर जन्मिया होया दे विच प्रभु यसु मसीह पलोठा आ। सारी सृष्टि की है भला पलोठा आ। इसलिए इस चीज को ध्यान च रखना जो वचन सीखते हैं तो फिर इस तरीके ना सीखो कि कोई तुहानू भरमावे च ना पा सके, कोई छल छिद्र करके तुहानू गुमराह ना कर सके। तुहानू कोई वचन तुहाडे अंदर होगा तो तुसीं उहदा जवाब दे सकोगे। नंबर अगे वधदे असीं ओ अजन्म उहदा कोई जन्म, इसलिए असीं विरोधता करते हैं भी आड़ा तुसीं मनाउंदे हो ना 25 दसंबर, ये पाप आ। एक अजन्म नूं तुसीं जन्म की परिभाषा दे विच लियाउण दा यतन करदे हो। एक जिहड़ा आद ते अंत आ, जिहदी ना कोई शुरुआत ते ना कोई एंड आ, उहनूं तुसीं एक शुरुआत भी दिंदे हो, उस तो बाद उहदी मौत का दिन मना के तुसीं उहदा एक अंत भी ठहराउंदे हो। तो इत्थे मूर्खता इत्थों प्रगट हुंदी आ। चलो मैं अपने आप ने अज भाई बलवीर मार, मान लो भाई बलवीर मर गया, सारे कहते तुम अपने वाली गल करते रहने। हाँ जी भाई बलवीर मर गया, असी इहदा सारा जो कुछ करना असी कर दिता। हाँ जी करके घर आ गए आ, सोग दे दिन खत्म हो गए। अचानक भाई बलवीर आके ते भैन प्रवीण नूं कहंदा हाँ जी रोटी राटी खिलाओ जी। पहला समझी शायद भूतना, कहंदा नहीं भूतना नहीं गा, मैं ही हाँ, हड्डा मासा नूं मेरे देख लो तो मैं फिर जिंदा हो गया है। ते साल बाद जिदन ये मरिया सीगा ते हुण जिंदा आ,
तो फिर साल बाद यदा मरण दिन मनाना बनता ना अपना, क्योंकि आप समझदार है ना। हाँ जी, जिहड़ा जी उठिया उहदा मरण दिन मनाना बनता। तो इस वे जो मैं कहना ना भी ये साइयां तो मूर्ख, जे समझदारां विच इन्हां दे उपर कोई नहीं ना, तो मूर्खां दे विच भी इन्हां दे उपर कोई भी। तो जो मैं इन्नी गल कहते तू वड्डा मूर्ख है, तो मैं तो आप ही वड्डा मूर्ख होना, क्योंकि मैं मूर्खां नूं समझाउण दी कोशिश करदा। तो मूर्ख नूं जिहड़ा समझाउण दी कोशिश करूगा ऑटोमैटिक वड्डा मूर्ख मन्निया जांदा फिर, क्योंकि वचन च लिखिया मूर्ख नूं मत ना दे, तेरा दुश्मन बन जाऊ। ते समझदार दे नाल ज्ञान की गल करे तो वह तेरी कदर करूगा। सो जो यसु मसीह जी उठिया तो फिर तुसी गुड फ्राइडे का मनाने हो जी? तुसी उहदे कहंदे मीट भी नहीं खाना। हाँ, तो जो असीं माता रानी नूं मनदे तो उदों ही करदे हुंदे मंगलवार नहीं जी अज नहीं मीट खाना। तो इन्ना करके असीं अपने नूं बड़ा की करदे सी भला धर्मी बनाने की कोशिश करते सी। सोमवार जिस दिन रात होनी उस तो पहला कहना खा खू लो चंगी तरह, अगे की है भला। तो जे मंगलवार माता रानी का दिन है तो बाकी कहते हैं कि सिर्फ एक दिन ही माता रानी का? जे दिन एक माता रानी का फिर सारे दिन माता रानी दे होए ना, फिर एक दिन क्यों? तो वह हिसाब साढ़े ना साइयां का आ, सारा साल मीट के छक्के छड़ा देने। जे किते मीट ना मिले तो उतों बाद मूँह बना के निकलना, इन्होंने रोटी पानी खिलाने का भी पता नहीं। हाँ जी, हाँ, दाल भी वही पतली कहना रख दी मोरे। सारा साल मीट के छक्के छड़ाने तो बाद एंड ते आ करना नहीं जी। अज यसु मसीह कुर्बान होया सीगा ते अज नहीं खाना। तो थैंक्स गिविंग के उत्ते बजाई टर्की की शामत आ जाती। वो तो दुआवां कर दिया ने ना रब्बा ये दिन ना थैंक्स गिविंग तो ना ही आवे तो चंगा भी चंगा तुसीं थैंक्स गिविंग करन डे हो ना। इस करके वजह लिखा चंगा आ, ये गल चंगी आ भई मनुख ना शराब पीवे तो ना मांस खावे। चंगी गल केड़ी भला? बोलो सारे ने केड़ी आ? बोलो सारे केड़ी आ? ये राधा स्वामी की तलीम से अज आई बचन च कितनी देर पहला लिखा भला? ये सुलेमान के उत्ते परमेश्वर ने अज तो हज़ारां साल पहला प्रगट कर दिता, सैकड़े साल पहला, है ना। की करे भला मनुख लिए की चंगा आ? ये की गल भली चंगी है ना। तो फिर असीं सानूं किहड़ा काम करना चाहिए? जिहड़ा काम साडे लिए की है भला? हालेलुया। कुछ समझ आती कि मैं इकल्ला ही बोलन दिया है? हाँ जी, जो समझ आती भी हालेलुया तो आप कह दिया करो ना। हाँ जी, कोई गल नहीं, संग भी ला दें। सो बरीकी नूं समझिए कि यसु मसीह अजन्म है, वह कोई जन्म बेशक शब्द जन्म आया है, ये कोई शक गल नहीं, पर वह परमेश्वर मनुखों के नाल मनुखों की तरह गल करता, फिर उन्होंने समझ नहीं उदा आना। इसलिए यसु मसीह के लिए शब्द जन्म आया है। असीं ये नहीं कह सकते कि यसु मसीह के वचन च लिखा नहीं गया भी वह जन्म होया जां उन्हें जन्म लिया आ, ऐसी कोई गल नहीं। वो सानू समझाउण दे लई साडे तरीके दे नाल आ। अगर यसु मसीह मरियम के द्वारा ना आउंदा तो तुसीं दसो किसी ने मनना सी उहनूं? लोगों ने पहले यह खोज करनी तू आया कित्थों आ? तो परमेश्वर ने पहला निशानी दी हुई सी, औरत की संतान आओगी अपने कौल नूं पूरा करेगा। तो औरत की संतान तो पैदा होया ही मर्द की सारी संतान नूं छुड़ा सकता है, नहीं तो नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। सो देखते हैं आगे वो की है भला? वो अजन्म आ, उसका नाम पुत्र से ये मतलब नहीं कि उसका जन्म हुआ। पुत्र नाम का अर्थ कदे ये ना कड्डो कि वह की होया भला जन्म होया जां वह सिरजिया गया जां उसकी रचना की गई जां क्रिएशन की गई आ। वह अनादि और अनंत आ। की है भला? हो अनादि आ तो की आ? अनंत आ। वो सिर्फ पुत्र ही नहीं है बल्कि की है? साक्षात परमेश्वर है। पुत्र नहीं है, की है भला? साक्षात परमेश्वर आ।
जिहड़ा असीं वचन पढ़ लिया यूहन्ना 1:1। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वही एकमात्र विचोला है। कौन भला? बोलो सारे। परमेश्वर दे विच ते मनुखां दे विच एकमात्र विचोला कौन है भला? इक्को ही विचोला है कि जिहदा नाम की है भला? ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ 2:5 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ 2:5। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਿਆਸਨ ਕਿੰਨੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ? ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਨ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में जो कुछ हम जान सकते हैं वह केवल यीशु मसीह में है। जे कोई चाहता परमेश्वर के बारे जानना तो वो किहदे विच जान सकता भला? यीशु मसीह में, और यीशु मसीह के द्वारा ही जान सकते हैं। यीशु मसीह दे विच ते यीशु मसीह दे द्वारा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती है। की करती भला? यीशु मसीह दे विच परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलसियों 2:9 पढ़ांगे जल्दी जल्दी नाल। पंजाबी वाली है नहीं बाइबल किसी को? सारे तुसीं भईए हो गए। 2:9 मैं तो भईया सीगा, मैं हाँ जी उच्ची बोलो, माइक हैगा तुहाडे कोल? किहदे विच परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती हमेशा दे लई? किहदे विच भला? परमेश्वर की परिपूर्णता कदी कदी नहीं, कदों भला? सदैव, हमेशा। किहदे विच वास करदी है? यीशु मसीह दे विच। यानी कि परमेश्वर की पूरी कुदरत किहदे विच है? ते जदों परमेश्वर की सारी कुदरत यीशु मसीह दे विच है ते यीशु मसीह की है? हालेलुया। जो सारी कुदरत परमेश्वर की यीशु मसीह च वास करती है तो भाई यीशु मसीह कौन होया? तो जिहड़ा कहंदा ना पुत्तर आ, उन्होंने कहो तो पुत्तर दा ते ढंडोरा पिटदा आ, तैनूं बाकी चीज़ां नहीं नजर आउंदियां भी उहदे बारे होर की कुछ आउंदा आ। हालेलुया।
फिर बाकी भी तो नजर मारो ना भी ਉਹਦੇ बारे होर वचन की लिखा होया। इब्रानी 1:3 भी पढ़ देवांगे जल्दी जल्दी ना। जल्दी पढ़िए जी, हुण बसें पढ़नी 2-3 फिर आप समाप्त करना। वो कौन है भला? ओदी महिमा का की है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। वो पहचान की है परमेश्वर की महिमा का, ते ओदे तत्व की की है? छाप है। ये कोई आम नहीं, इनू पुत्र समझण की भी कोई गलती ना करे, इनू कोई मनुख समझण की भी गलती ना करे। ये तो परमेश्वर का प्रकाश है। ये परमेश्वर के तत्व की ओदी होंद की की है भला? छाप है। तो जो इन्नी बरीकी असी प्रभु यसु मसीह के बारे सीखते हैं तो फिर सानू काफ़ी चीज़ों तो पढ़ते कि हम छोटे होंगे भला उठने शुरू हो जाते हैं। वह परमेश्वर के तत्व की छाप और इस जगत का सृष्टिकर्ता एवं पालनहार आया। कौन कौन है भला? हो इस जगत का सृष्टिकर्ता भी है तो इस जगत का की है? पालन। तो फिर तुम दसो भी तुम उन्होंने मनुख दे वांगू किदां देखोगे? पढ़ेंगे कुलसियों 1:16 जल्दी जल्दी। कुलसियों 1:16 आयत। किहदे विच भला? अगर यसु मसीह 2000 साल पुराना आ तो वचन की दसदा भला? बोलो सारे। उहदे विच सारियां चीज़ां दी की हुई है? रचना किहदे विच हुई है भला? तो फिर तुसी 2000 साल पुराना करके प्रभु यसु मसीह दे वजूद नूं किन्ना कुछ नीवां लिआउंदे हो। उहदे विच सारियां चीज़ां दी की हुई है भला? तो कोई चीज़ उस तो बिना रची नहीं गई। तो जो उस तो बिना कुछ रचिया ही नहीं गया तो यदा मतलब सानू समझण की जरूरत है कि वह वजूद की है। जिवें असीं पढ़िया भी वह परमेश्वर का प्रकाश है, वो तत्व की छाप है, और फिर की है उहदे विच ही सारिया चीज़ों की सृष्टि हुई है। तो वह यीशु जगत की सृष्टि से पहले था। यह भी चेता रखना, इस तो पहला कि सृष्टि रची गई है, उस तो पहला भी यसु मसीह सी जिहड़ी असीं उपर वचन पढ़ के आए हैं वह अनंत है। तो साफ लिखा आदि विच शब्द सी। पहला परमेश्वर का नाम नहीं होता, पहला किहदा नाम होता भला? असीं पहला सीखिया कि परमेश्वर ने अपने वचन नूं अपने तो अगे रखिया। तो वचन की दसदा? यूहन्ना कित्थों शुरू करदा है? आदि विच की सीगा? आदि विच की सी? आदि च इह लिखिया आदि च परमेश्वर सी। आदि च की सीगा? शब्द सी। ते शब्द किहदे नाल सी? परमेश्वर दे नाल सी। ते परमेश्वर ही शब्द सी। इहदा मतलब सीधा सीधा आ प्रभु यसु मसीह आम मनुखों की तरह नहीं। प्रभु यसु मसीह कोई पैगंबर नहीं, प्रभु यसु मसीह कोई नबी नहीं। प्रभु यसु मसीह साक्षात परमेश्वर है, और एक बदन वो अपने शब्द नूं दिंदा आ, और उस बदन दे विच परमेश्वर की सारी कुदरत रहिंदी है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की सारी कुदरत उहदे विच आ तो वही फिर निशानी है। अगर वो कहे परमेश्वर की कुदरत उहदे विच किदां हो सकती है, तो फिर वही निशानी आ 4 दिन के मरे हुए लाजर नूं जदों प्रभु यसु मसीह कब्र दे विचों बुलाउंदा आ, तो यहूदियों की एक रीत के अनुसार जां उन्हां दा एक जिहड़ा सिस्टम है उहदे मुताबक उन्हां दा इह मन्नना आ कि कोई मनुख जदों मरदा आ 3 दिनों तक उहदी जिहड़ी आत्मा आ इत्थे रहिंदी है, मंडराउंदी रहिंदी है। तो 3 दिनों तो बाद जिहड़ा उहली जगह ठहराई हुई है उत्थे चली जाती है। लाजर नूं चौथे दिन जिउंदा करना सारे इसराइल दे उत्ते इस चीज़ की गवाही सी, आउण वाले जिस मसीह की तुसीं इंतजार करदे सी वो इहो ही आ, क्योंकि चौथे दिन किसी मुर्दे नूं जिउंदा सिर्फ परमेश्वर कर सकता, दुनिया की दूजी कोई ताकत कर सकती नहीं है। इसलिए वो की आ, वो साक्षात की आ परमेश्वर है। अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकावांगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होवांगे। हालेलुया। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करिए अज दे वचनों के वास्ते। अगर समझ आ गया तो भी उसकी शुक्रगुजारी करिए, और अगर नहीं समझ आया तो तुहाडे कोल वेला है, तुसीं बाद विच भी इस वचन नूं सोशल मीडिया ते सुन सकते हो, जो भी सीखिया उन्होंने लिख सकते हो, और संसार के लोगों के नाल इन्हां वचनों नूं साझा कर सकते हो। हालेलुया। सानूं इसलिए परमेश्वर ने चुनिया कि असीं उहदे नाम की मनादी करिए। हालेलुया। वो नाम जिहदे विच जिंदगी है,
ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी 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 है। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद। सचमुच हमारा छुटकारा मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हुआ खुदावंद। उस पाक लहू के बिना माफी हो ही नहीं सकती, और धन्य है वो जो उस पाक लहू पर ईमान लाते हैं, जो ये मानते हैं कि वह पवित्र लहू मेरी नजात के लिए बहाया गया। तेरे उस बड़े इंतजाम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। जो लोग तेरे उस नाम को जान गए उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, जो अभी तक नहीं समझ पाए उन पर भी तेरा प्रकाश हो खुदावंद, ताकि लोग नजात को पाएं और तेरा मकसद पूरा हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। सबको जय।